डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम, और कौन से अवामिल है, कौन से फैक्टर्स है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम टेम्परेचर डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर और एंजाइम की एक्टिविटी के बीच में डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी बढ़ जाती है, लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक इन दोनों के बीच में डायरेक्ट ताल्लुक है। लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर ऊपर जाता है तो फिर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट ताल्लुक ख़त्म हो जाता है और फिर इनडायरेक्ट ताल्लुक बन जाता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एंजाइम अपना एक्टिविटी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर कम हो जाता है तो फिर क्या होगा, एंजाइम एक्टिविटी को स्टॉप नहीं करेगा लेकिन स्लो डाउन करेगा। अब ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। इस साइड पे टेम्परेचर ले लें, इस साइड पे आप रेट ऑफ रिएक्शन ले लें। टेम्परेचर लेट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, देखिए पहले 10 पर है, फिर 20 पर है, फिर 30 पर है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इसके साथ साथ बढ़ जाता है। हीट या टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट ताल्लुक है। ये हीट जैसे ही बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन जैसे ही ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंच जाता है और इससे हीट मज़ीद बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन नीचे आ जाता है, यानी कम हो जाता है। क्योंकि अब क्या होगा, अब जो एंजाइम है इसके अंदर अमीनो एसिड डीनेचर होगा और एंजाइम अपनी एक्टिविटी को स्टॉप करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होगा। टेम्परेचर के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी के साथ जैसे ही मूवमेंट बढ़ जाता है तो इनके बीच में कोलिजन इंक्रीज़ हो जाता है, ये इनके बीच में टकराव इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है। अंडरस्टैंड? अब मैमल्स की 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्नोफ्ली की ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी स्नोफ्ली इतने कम टेम्परेचर पे काम करता है। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया की ऑप्टिमम टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमन बीइंग की ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे एंजाइम बेस्ट काम करता है। जिस तरह ऑप्टिमम टेम्परेचर पे एंजाइम बेस्ट काम करता है, इसी तरह ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम बेस्ट काम करता है। पीएच तो आप जानते हैं, पीएच असासियत तेजाबियत को कहते हैं। सो अगर पीएच चेंज हो जाता है, चेंज दो किस्म के होते हैं, एक हो थोड़ा सा चेंज और एक होता है एक्सट्रीम चेंज। अगर लिटिल चेंज आता है तो एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड है उनकी चार्ज, इनके ऊपर जो चार्ज है वो इफेक्ट होगा और इससे एंजाइम की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर एक्सट्रीमली पीएच चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर एंजाइम के अंदर जो अमीनो एसिड है वो डीनेचर हो जाएगा और फिर एंजाइम अपना काम स्टॉप करेगा। मिसाल के तौर पर लाइपेज एंजाइम 8 pH पर काम करता है, ये इसका ऑप्टिमम pH है। पेप्सिन एंजाइम का ऑप्टिमम pH क्या है, 2, और ट्रिप्सिन एंजाइम का ऑप्टिमम pH 8 है। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाता है, मोर सबस्ट्रेट है, तो रिएक्शन फास्टर होगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर सैचुरेशन पॉइंट बन जाता है। फिर एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस पर रश ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट की। तो जब रश ज़्यादा होता है तो जो पीछे वाले सबस्ट्रेट उनको मौका नहीं मिलेगा कि वो एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाए और एंजाइम अपना काम कर सके। सो अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर सैचुरेशन बनने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होता। नेक्स्ट फैक्टर है एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, रेट जो है, रेट एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होगा। जितना एंजाइम आप ज़्यादा डालें इतना ज़्यादा तेज़ रिएक्शन होगा, लेकिन इसके लिए भी एक रेंज है, जिससे अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा देता है तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम्स।